में? नहीं। बड़ी मोहब्बत है पीर से, बाकी सलाम का जवाब दोगे? नहीं, सलाम का जवाब नहीं दे सकते। पीर साहब आ गए, सलाम करोगे? नहीं। अगर सलाम करोगे तो नमाज चली गई। नमाज नहीं टूटती। क्यों? अल्लाह की इबादत है, या किसी और से मुखातिब नहीं, सिर्फ रब से खिताब करो। रब से हम कलाम हो, किसी और से कलाम नहीं कर सकते। कोई गैरुल्लाह से कलाम नहीं, सलाम दुआ नहीं। नमाज अल्लाह की है, पूरी नमाज हुई, कायदे में बैठे। अल्लाह क्या कहता है? महबूब पर सलाम भेज। अल्लाह इबादत तेरी है, गैरुल्लाह से बात करूं? गैरुल्लाह को सलाम करूं? अब बताओ, अत्तहियात में हुजूर पर सलाम भेजते हो कि नहीं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। वाह 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 वाह। उसका डिक्टो तर्जुमा ये है, या नबी सलाम अलैका। वाह 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 वाह। कोई आगे पीछे नहीं, पूरा तर्जुमा क्या है? या नबी सलाम अलैका। तो फिर नबी अल्लाह है या गैरुल्लाह है? गैरुल्लाह है। वाह वाह। लेकिन रब ने शान क्या बनाई? नमाज कबूल करवानी है, महबूब पर सलाम भेज। जब सलाम भेजेगा तो नमाज कबूल करूंगा। वाह 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 वाह, सुभान। नमाज कबूल करूंगा। वो नहीं पढ़ता था, अल्लाह ने पढ़वाया। कितने जालिम है, 5 टाइम कहते या नबी सलाम अलैका, सलाम फेरते कहते ना जाइए। वो मजबूर होके पढ़ते, हम मसरूर होके पढ़ते। सुभान अल्लाह। मजबूर होके पढ़ते फिर भी कबूल नहीं। लेकिन वो तो रब है, मेरे महबूब पे नहीं पड़ेगा, पढ़वाता। उनकी अड़ी नहीं चलती। का कयाम पे एतराज, का अब मरा तेरा बाप, जनाजा पढ़। खड़ा होके महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़। वाह 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 वाह। छुटकारा नहीं। जो चीज पर एतराज किया, हम क्या करवाएंगे? रब खुद करवाता, रब खुद करवाता है। तो दुरूद पाक से चिढ़ना तो उनका काम है, और ये दुरूद पर एतराज करे नादान। दुरूद व सलाम पर एतराज ये करे। क्या है दुरूद पाक? जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, फिर हजरत दादी हव्वा को पैदा किया, और जब दोनों की शादी कराई तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा हमारी मेहर क्या? तो अल्लाह ने क्या फरमाया? वो आदम, तुम दोनों, दादी हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम दोनों 10 मरतबा मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ दो, ये तुम्हारे निकाह की मेहर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमा दिया 10 मरतबा दुरूद पढ़ दो, ये तुम्हारे निकाह की मेहर। अरे जिसकी हम हलाली औलाद है, उसके निकाह की मेहर दुरूद पाक है। वाह 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 वाह। दुरूद व सलाम मुस्तफा, जिसकी हम नस्ल हलाली औलाद है, उसकी मेहर क्या है? दुरूद सलाम मुस्तफा। जो मेहर से हम हलाली बने, उसी दुरूद पर हमें एतराज, हमें एतराज। अरे एक बात बताओ, अल्लाह ने क्या फरमाया? आदम अलैहिस्सलाम मेरे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ दो, ये तुम्हारी मेहर। ये क्या कहते हैं? हुजूर कब बने? 40 साल के बाद। क्या कहते हैं? नबी कब बने? 40 साल के बाद। ईमान से बताओ, क्या नबी होने के पहले भी कोई किसी पर दुरूद व सलाम भेजता है? किसी पर दुरूद पढ़ता है? वाह क्या बात। अब ये मौलाना है, ये मौलाना ना हो और मैं कहूं ये मौलाना है। कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। मौलाना नहीं है और मैंने कहा ये मौलाना है, तो मैं झूठ बोल सकता हूं, मैं झूठ बोल सकता हूं। ये झूठ बोल सकते, वो झूठ बोल सकते, लेकिन खुदा कभी झूठ बोल सकता है? नहीं। बोल सकता है खुदा झूठ? नहीं। ये क्या कहते हैं? 40 साल के बाद नबी बने, और अल्लाह ने जब हजरत आदम को पैदा किया तो क्या फरमाया? मेरे नबी पर दुरूद पढ़ ले। तुम अपने आप को आलिम कहते हो, नादानो? इतना भी इल्म नहीं कि अल्लाह क्या फरमाता है? मेरे नबी पर दुरूद पढ़। नबी था तो रब ने कहा। वाह 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 वाह। वरना क्या ये खुदा की शान है कि नबी न हो और खुदा नबी कहे? क्या बात, ये खुदा की शान है? नहीं। तो अभी तो आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और वो कहते मैंने उस नबी पर दुरूद पढ़ा। सुभान अल्लाह। उस नबी पर दुरूद पढ़ा। अबे दुरूद व सलाम तो तभी मिलता है जब नबी बनता है। दुरूद वो शान जब होती है कि नबी बन जाता है। चल वो बात भी छोड़, पहले के जमाने में सब लोग हर एक अजमत वाले पर दुरूद व सलाम भेजते थे।
हर एक पर। लेकिन अल्लाह के फरमान पर तो गौर कर ले, तो कहता है 40 साल के बाद नबी बने, और अल्लाह फरमाता है आदम मेरे नबी पर दुरूद पढ़। अरे हजरत जाबिर ने तो मसले हल कर दिए। हजरत जाबिर क्या फरमाते, मदीना की मस्जिद है, दीवार कच्ची है, छत कच्ची है। हजरत जाबिर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपकी विलादत कब थी? क्या पूछ लिया हजरत जाबिर ने, हुजूर आपकी विलादत कब थी? तो मेरे नबी ने फरमाया या जाबिर ला शमशुन वला कमरुन वला मलकुन वला फर्शुन अना मुहम्मदन नूरम मिन नूरिल्लाह। सुभान अल्लाह। ए जाबिर ये दुनिया की रंगीली न थी, ये जमीन न थी, आसमान न था, चांद न था, सूरज न था, सितारे न थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं बना हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर एक सहाबी ने तो क्या सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह आपकी नबूवत कब थी? ये तो विलादत की बात आई, हुजूर क्या फरमाते आपकी नबूवत कब थी? तो मेरे आका ने फरमाया जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के मरहले तय करते थे, उस वक्त भी मेरी नबूवत का सूरज जगमगाता रहता था। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं तो उस वक्त भी नबी था, उस वक्त भी हुजूर फरमाते मैं नबी था। तो क्या ये सारी हदीसें इनकी नजरों से नहीं गुजरी होगी कि हुजूर नबी कब थे? हुजूर को अल्लाह ने कब से बनाया? अभी अखलाकुल मुरसलीन में क्या नात पढ़ी, जब नात शुरू करी तो क्या शेर पढ़ा पहला, उसके पहला और नूर गोली दे दे। हुजूर के नूर से सबको रोशनी मिली, ये शेर पढ़ा ने पहला तुमने नात शुरू करने के पहले। हाँ हाँ, उजाला जिसका है दो जहां में, सुभान अल्लाह। वो मेरे आका की रोशनी है। सुभान अल्लाह। जानते सब है, जानते सब है। तो ये जो शायर लोगों ने लिखा है ना, आशिकों ने, तो ऐसे ऐसे लिख दिया क्या, उजाला क्या क्या, उजाला जिसका है दो जहां में। तो कोई ये गुमान न करे कि ये उजाला खुदा से, समझे, उजाला खुदा ने किया जरूर है, लेकिन खुदा से नहीं है, मुस्तफा से किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा से किया है। जैसे नमाज हमारे लिए फर्ज है, लेकिन नमाज हमारे ऊपर नहीं आई, आई हुजूर पर, और हुजूर ने हमको दी। वाह वाह। वैसे ही ये सारे जहां का जो उजाला है ना, वो मुस्तफा से, सारा उजाला, सारी रोशनी, जितना भी नूर है, सब मुस्तफा से। ये रोशनी, ये फोक्स की फोक्स का नूर, ये मुस्तफा से। ये बोलने का नूर मुस्तफा से, ये सुनने का नूर मुस्तफा से, ये देखने का नूर मुस्तफा से, ये समझने का नूर मुस्तफा से, महसूस करने का नूर मुस्तफा से, खुशी का नूर मुस्तफा से, गम, हर चीज देख लो जो भी है। ये जो माइक बनाया है, ये आवाज लगाते, थोड़े लोगों को पहुंची, आगे नहीं पहुंची। अब ये माइक जो है, इसमें बोला, ठेठ तक आवाज पहुंची, तो ये भी एक नूर है। वाह वाह। ये भी मुस्तफा से। सुभान अल्लाह। ये भी मुस्तफा से। जो इल्म हम पढ़ते हैं, पढ़ के उसी मुस्तफा पर उंगलियां उठाते हैं, वो इल्म का नूर भी मुस्तफा से। सुभान अल्लाह। जिससे इल्म मिला, जिसके दर से इल्म मिला, वही इल्म पढ़ के इल्म वाले पर उंगलियां उठाते। वही इल्म पढ़ के जिसने इल्म दिया है उस पर उंगलियां उठा। नादानो क्या यह हक तुमको है? सबसे पहले अल्लाह ने किसको बनाया? पहले खुदा था। क्या था? खुदा था, और कुछ नहीं, खुदा था। खुदा ने चाहा कि दुनिया बनाऊं। क्या चाहा खुदा ने? दुनिया बनाऊं। तो रब ने हुक्म दिया, अब क्या करूं? तो सबसे पहले हुजूर का नूर अपने नूर में से बनाया। सुभान अल्लाह। जब हुजूर के नूर को तैयार किया ना रब ने, तो इतने हसीनो जमील खूबसूरत मुस्तफा का नूर जब रब ने देखा तो रब देखता रहा। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, इतना दिलकश। रब ने कहा ये किसी के लिए नहीं, अपने लिए रख लिया। सुभान अल्लाह। इतने प्यारे और सोने मुस्तफा बने कि रब ने अपने लिए रख लिया, अपने लिए रख लिया। कहा अब दुनिया बनानी है, कहा महबूब तेरे नूर से बनाता हूं। तो मुस्तफा के नूर से लोह बनाया,
मुस्तफा के नूर से जमीनें बनाई, मुस्तफा के नूर से आसमान बनाए, मुस्तफा के नूर से अर्श बनाया, मुस्तफा के नूर से लोह बनाई, मुस्तफा के नूर से कलम बनाई, मुस्तफा के नूर से कुर्सी बनाई, मुस्तफा के नूर से जन्नत बनाई, मुस्तफा के नूर से कुरान बनाया, मुस्तफा के नूर से सारी दुनिया बनाई, मुस्तफा के नूर से सारे नबियों को बनाया। वाह 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 वाह। मुस्तफा के नूर से सारी दुनिया को पैदा किया रब ने। जब सही सब तैयार हो गए, वहां तक रब ने नबी को तो अपने पास ही रखा। अब इंसान बन गए, सब कुछ हो गया। रब देखता है कब क्या करूं, नूर तो मेरा है, महबूब मेरा है, इतना प्यारा है, मेरे लिए रख लिया है, लेकिन अब मेरे बंदों को जिंदगी जीने का सलीका भी तो सिखाना है। 1,24,000 भेजे फिर भी सलीका न सीखे। अब कयामत तक के लिए सलीका सिखाना है, भेजू किसको? का यही ऐसा सोना है, अगर ये चला गया तो जिंदगी जीने का ढंग सिखा देगा। वाह 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 वाह। जिंदगी जीने का ढंग सिखाएगा। वो 1,00,000 को भेजा तो जो गया वहां तक तो लोग सुधरे, वो चला आया लोग बिगड़ने लग गए। मैंने दूसरे को भेजा, फिर लोग सुधरे, वो चला आया फिर बिगड़े, तीसरे को भेजा, वो आए लोग सुधरे, फिर चले आए। हुजूर से पहले 1,24,000 नबी आए कि नहीं आए? आदम अलैहिस्सलाम आए, अपनी नबूवत का ऐलान किया, खुदा के दीन की दावत दी, लोग सुधरे। जब आदम अलैहिस्सलाम गए लोग बिगड़ते गए। नूह अलैहिस्सलाम आए, अपनी नबूवत का ऐलान किया, खुदा की तौहीद की, लोग सुधरते गए। जब नूह अलैहिस्सलाम गए कौम बिगड़ती गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, अपनी नबूवत का ऐलान किया, अपनी कौम की इस्लाह की, कौम सुधरी। जब इब्राहिम गए कौम बिगड़ती गई। फिर अल्लाह ने चौथे नबी को भेजा। अल-गरज 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हर नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, अपनी अपनी कौमों की इस्लाह की, कौम सुधरती गई। जब वो नबी चले गए कौम बिगड़ती गई। लेकिन खुदा की कसम, जब बारी आई ताजदार खत्म नबूवत की, जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई मदीने के ताजदार की, जब बारी आई फातिमा के अब्बा की, जब बारी आई हसन हुसैन के नाना की, जब बारी आई सारे नबियों के सरदार की, तो मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों, मैं अल्लाह का नबी बनकर के आया हूँ, दुनिया इंसानियत के लिए आखिरी पैगंबर बनकर के आया हूँ, आखिरी नबूवत नबी बनकर के आया हूँ। मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, मेरे बाद कोई रसूल आने वाला नहीं। यहाँ पर नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल आपसे पहले 1,24,000 नबी आए, हर नबी ने अल्लाह की तौहीद बयान की, अपनी नबूवत का ऐलान किया, अपनी कौम की इस्लाह की। जब वो गए कौम बिगड़ती गई। लेकिन आप तो आखिरी नबी बनकर के आए हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, कोई रसूल आने वाला नहीं। अगर आप चले जाएंगे तो फिर बिगड़ी हुई कौम को कौन सुधारेगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, जिसे मैं सुधारूंगा वो हजारों को सुधारेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे मैं सुधारूंगा, अल्लाहु अकबर। जिसे मैं सुधारूंगा वो हजारों को सुधारेगा। कोई सिद्दीक अकबर होगा तो कोई फारूक आजम होगा, कोई उस्मान गनी होगा तो कोई मौला अली होगा, कोई इमाम हसन होगा तो कोई इमाम हुसैन होगा, कोई इमाम आजम होगा तो कोई गौसे आजम होगा, तो कोई मुजद्दिद अल्फसानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे मैं सुधारूंगा वो हजारों को सुधारेगा। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अजीम थे कि रब ने जब आपके नूर को बनाया तो इतना हसीनो खूबसूरत देखा, अपने लिए रख लिया। लेकिन अब कयामत तक मुसलमानों को संभालना भी तो था। का एक ही शख्सियत ऐसी है, एक ही जात ऐसी है कि जिसके नूर से इन सबको बनाया है। वही नूर वाला अगर इनके बीच चला जाए तो फिर इनके दिल कभी नहीं पलटेंगे। कयामत आ सकती है, उसके दीवाने बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। लेकिन ये दीवानों जब आके बैठे हो मुस्तफा की मोहब्बत में, जवाब दो मुझे क्यों आए हो? हुजूर की मोहब्बत में। आज सर्दी की परवाह नहीं, कहां बैठे हो? जहां जानवर चलते हैं, लोग चप्पलें पहन के चलते हैं, कुत्ते हकते और मूतते हैं, परवाह नहीं तुम्हें?
वहां बैठ गए, का बैठने को देखता है, इस दिल में दीवानगी है, उसको देख ले। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह, सुभान वो अल्लाह। दीवानगी ऐसी है कि अगर उसकी दीवानगी और उसकी सच्ची मोहब्बत लेकर अगर नापाक जगह पर बैठ जाए, अल्लाह उस जगह को पाक कर दे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। उसकी मोहब्बत के सदके हमें गुनाहों से पाक कर सकता है, तो जहां हम बैठे वो जगह पाक नहीं कर सकता। बेशक वो नबी तो वो शान वाला नबी है कि उसने इस जमीन को इतना बदला, आमदे मुस्तफा के सदके इतना बदला कि कोई नबी न बदल सका। 1,24,000 नबी आए उस नबी के जमाने में। जाओ मुताला करो, ये सारी जमीन पे कहीं तुम नमाज नहीं पढ़ सकते थे। पहले उसी जगह पर नमाज होती थी जहां नबी निशान लगाते थे, जैसी भी नमाज होगी उन नबियों के जमाने में, लेकिन हर जगह नहीं पढ़ सकते थे। जहां नबी निशान लगा